कालू कौवा आम वाला अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपनी बेटी बुलबुल के लिए जब वो आम लाता था तो बड़े बड़े आम को छांट कर अलग रख लेता था और उन्हें आराम से बैठकर खाता था। एक दिन कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठा आम बेच रहा था। अरे वाह कालू भाई साहब, बड़े ही अच्छे आम दिख रहे हैं। जरा मेरे लिए आम तो पैक करना। हाँ बंटी भाई, जरूर लीजिए ना, मैं अभी आपके लिए 2 किलो आम पैक कर देता हूँ। कालू कौवा जल्दी छोटे वाले आम पैक करके बंटी कबूतर को देने लगता है। अरे अरे कालू भाई, क्या कर रहे हो? छोटे आम मत दो, मुझे ये बड़े वाले आम दो ना। अरे बेफिक्र रहो बंटी भैया, मैं तुम्हें अच्छे और मीठे आम ही दे रहा हूँ। वो बड़े आम तो बस देखने में सुंदर लग रहे हैं, मीठे तो ये छोटे वाले आम ज्यादा होते हैं। ये वाले आम ले जाओ और देखना कल दोबारा फिर यही वाले आम लेने आओगे। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, दे दो। कालू कौवा बंटी कबूतर को छोटे छोटे आम पैक करके दे देता है और बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 7 into 7 + 3 कितने होते हैं। जल्दी से अपने ये बड़े वाले आमों को छुपा कर रख देता हूँ, वरना अभी और कोई ग्राहक आया तो वो भी ये बड़े आम मांगेगा। कालू कौवा जल्दी से अपने बड़े आमों को छुपा कर रखने लगता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। अरे कालू भाई, जरा मुझे ये बड़े वाले 2 किलो आम तो देना। और तुम ये आमों को नीचे क्यों छुपा कर रख रहे हो? सामने रखो तो लोग इसे जल्दी खरीदेंगे और तुम्हारे आम जल्दी बिक जाएंगे। अरे टूनी बहन, क्या बताऊं, ये बड़े वाले आम कोई नहीं खरीदता क्योंकि ये ज्यादा मीठे नहीं होते हैं, इसलिए मैं इन्हें उठाकर नीचे रख रहा हूँ और ये अच्छे ताजे वाले आम ऊपर रख रहा हूँ। क्या कह रहे हो कालू भैया? ये बड़े वाले आम तो बड़े ही अच्छे होते हैं। अरे टूनी बहन, ये आम काफी महंगे होते हैं और मीठे भी उतने नहीं होते, इसलिए इसे कोई नहीं खरीदता। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत हो, मैं आपके ये आम खरीद लूंगी। लाइए मुझे ये सारे आम दे दीजिए। कालू कौवा टूनी चिड़िया की बात सुनता है कि टूनी चिड़िया उसके छुपाए हुए सारे बड़े आम खरीदने की बात कर रही है, तो कालू अपने मन में सोचता है, अरे ये टूनी चिड़िया तो मेरे बड़े आमों के पीछे ही पड़ गई है। अब मैं इसको अपने ये इतने मीठे और रसीले आम नहीं बेच सकता। इतने सारे बहाने तो बना दिए, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ कालू भैया, आप क्या सोचने लगे? चलिए मुझे ये सारे बड़े वाले आम पैक करके दीजिए ना। क्या दाम है इनके? ज्यादा नहीं, बस थोड़े से महंगे हैं। ये 200 रुपए किलो वाले आम हैं। क्या बात है कालू भैया, अब मुझे समझ में आया तुम्हारे आम कोई क्यों नहीं खरीद रहा है। अरे इतने महंगे आम कौन ही खरीदेगा? और ये छोटे वाले आम कैसे दिए? ये छोटे वाले आम ये तो 80 रुपए किलो हैं। तो फिर ठीक है भैया, यही वाले आम मुझे दे दो, मैं भी तुम्हारे ये बड़े वाले आम नहीं खरीदूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो टूनी बहन, ये लो अपने 80 रुपए किलो वाले आम। इसी तरह कालू कौवा अपने बड़े वाले आम के लालच में उन्हें नीचे छुपा कर रख लेता है और किसी भी ग्राहक को नहीं बेचता। शाम को जब कालू कौवा वापस अपने घर जाता है तो बड़े वाले आम को अपने साथ घर लेकर आता है और अकेले ही वो बड़े वाले आम को खाने लगता है। तभी कालू कौवे की बेटी बुलबुल अपने पापा के पास आकर बैठ जाती है। पापा, मुझे भी ये बड़ा वाला आम खाने को दीजिए ना। तुम लोगों से मैंने कितनी बार कहा है कि बाहर छोटे वाले आम की पेटी रखी है, जाओ उसमें से जाकर जितने भी आम खाने हैं खा लो, लेकिन मैं ये अपने बड़े वाले आम में से तुम में से किसी को भी नहीं दूंगा। अरे यहाँ तक कि मैंने अपने ग्राहकों को भी ये वाले आम नहीं बेचे। और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं ये खाने के लिए तुम लोगों को दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। कालू कौवे को बुलबुल पर इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर कालू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया कालू के पास आती है। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो तुम इसके ऊपर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? मम्मी, मैंने तो पापा से सिर्फ ये बड़ा वाला आम खाने के लिए मांगा था, लेकिन पापा ने मुझे डांट दिया। देखो टुनटुनी, मुझे मेरे आम खाने के बीच में कोई भी परेशान करे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम और बुलबुल अभी के अभी यहाँ से जाओ और मुझे आराम से मेरे आम खाने दो। मैंने बहुत पक्षी देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा आम का इतना बड़ा लालची पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा, जो आम के लालच में अपनी बीवी और बच्चों पर इस तरह चिल्लाए। हाँ हाँ, मैं हूँ आम का लालची और मैं अपने आम के लालच को कभी खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो भी ये बड़े वाले रसीले आम। इन्हें तो मैं अपने ग्राहक तक को नहीं देता, तो तुम लोगों को क्या खाक दूंगा? ये आम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं और इन्हें सिर्फ मैं ही खाऊंगा। कोई मुझे आम का लालची कहे या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
लालच किसी भी चीज का हो, इतना लालच करना अच्छी बात नहीं होती। और तुम्हारा ये आम का जितना लालच है ना, देखना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ बुलबुल के पापा, अपनी आम के लालच को तुम कम कर लो। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति के कमरे से बाहर निकल आती है। टुनटुनी के जाने के बाद कालू कौआ आराम से बैठकर अपने आम को खाने लगता है। फिर कालू कौआ अपनी दुकान पर वापस जाता है और फिर से वही छोटे छोटे आमों को बेचने लगता है। तभी बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। कालू भाई साहब, तुम ऐसा करोगे क्या? मैं तुम पर इतना भरोसा करके ये छोटे वाले आम लेकर गया था और ये आम तो बिल्कुल भी मीठे नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो बंटी भैया, मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिए थे और कल से मैंने कितने आम बेचे हैं और कोई तो शिकायत लेकर आया नहीं, सिर्फ तुम ही शिकायत लेकर आए हो। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है। वाह कालू भैया वाह, तुमने मुझे कितना अच्छा बेवकूफ बनाया। बड़े वाले आम तो तुमने दिए ही नहीं, ऊपर से मुझे ये फीके फीके आम पकड़ा दिए। मुझे ये आम नहीं चाहिए, लो रखो अपने आम और मुझे मेरे पैसे वापस करो। हाँ कालू भैया, मुझे भी आम नहीं चाहिए। चलो ये आम वापस ले लो और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। ऐसा कहाँ होता है कि मैं पैसे वापस कर दूंगा? अगर मैं सबको ऐसे ही पैसे वापस करने लगा तो मेरे आम का धंधा तो चौपट हो जाएगा और मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिए थे, पैसे वैसे कुछ वापस नहीं दे पाऊंगा। तो फिर ठीक है, पैसे ना दो कालू भैया, तुम्हारा धंधा तो वैसे भी चौपट हो गया समझ लो। मैं पूरे जंगल में ये बात फैला दूंगा कि तुम अच्छे अच्छे आम अपने लिए रख लेते हो और हम सबको खराब आम पकड़ा देते हो। फिर देखना पूरे जंगल में कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा। हाँ बंटी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखना मैं भी पूरे जंगल में ये बात फैला दूंगी कि तुम सबसे खराब आम बेचते हो, फिर कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा। अब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया पूरे जंगल में बात फैला देते हैं कि कालू कौआ खराब आम बेचता है, उससे कोई भी आम मत खरीदना। जंगल का कोई भी पक्षी कालू से आम नहीं खरीदता। कालू कौआ अपने घर जाता है और उदास बैठ जाता है। क्या हुआ, इतने परेशान काहे बैठे हो बुलबुल के पापा? अरे तुम सही कह रही थी टुनटुनी, मुझे मेरे लालच का फल मिल गया। मुझे आमों को लेकर इतना लालच नहीं करना चाहिए था। मेरा आम बेचने का धंधा तो चौपट हो गया। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा और अपने आम को लेकर इतनी लालच नहीं करूंगा। इस तरह लालची कौवे को उसके लालच का फल मिल जाता है। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है। अरे टूनी जल्दी भाग, कहीं ये घोंसला टूटकर गिर ना जाए। मैं लूसी को लेकर बाहर जा रही हूँ। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भागकर घोंसले से बाहर निकल आती है। अचानक तेज आवाज के साथ टुनटुनी का घोंसला टूटकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। ये कैसी आफत आ गई मेरे ऊपर। इतनी तेज बारिश में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कब तक भटकती रहूंगी। कहीं कोई सर छुपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। काश तेरे पापा जिंदा होते तो आज हमारा पक्का घर होता। इस तरह हमें दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तभी टूनी चिड़िया को दूर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गुलाब दिखाई देता है। माँ देखो, उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गुलाब पड़ा हुआ है। चलो चलकर उस गुलाब में छुप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ की तरफ जाती है। अरे ये तो गुलाब का फूल लग रहा है। इसमें दरवाजा और खिड़कियाँ भी है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उस गुलाब के अंदर अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। अरे टूनी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में पहले से कोई रह रहा हो। कोई बात नहीं माँ, चाहे इस घर में कोई भी रहे, अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी लूसी भोजन मांगने लगती है। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। लूसी तू पागल हो गई है क्या? इस बारिश में माँ भोजन लेने कहाँ जाएंगी? चुपचाप सोने की कोशिश कर। टूनी दीदी मुझे नींद आ रही है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने को। चुप हो जा कमबख्त, मेरा दिमाग मत खा। वैसे भी इस बारिश में जान बचाना मुश्किल हो रहा है और तुझे खाने की पड़ी है। टूनी, इसे थोड़ा पानी पिला दे और फिर तुम दोनों बहनें सो जाओ। टूनी चिड़िया अपनी बहन को पानी पिलाती है और फिर दोनों बहनें सो जाती हैं।
चलो मेरी दोनों बच्चियां तो सो गईं, लेकिन मैं नहीं सो सकती। मुझे रात भर जागकर इनकी रखवाली करनी होगी। इतनी बारिश में कहीं कोई जहरीला जीव जंतु इस घर के अंदर ना आ जाए। रात भर टुनटुनी चिड़िया जागकर अपनी बेटियों की रखवाली करती है। सुबह होने पर टुनटुनी चिड़िया को उस गुलाब में रहने वाले कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। कौन है रे मेरे इस घर के अंदर? जल्दी दरवाजा खोल, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। ए चिड़िया, ये मेरा घर है, निकल मेरे घर से। नहीं निकलूंगी, जाओ जो करना ही कर लो। जब मैं इस घर में आई तो ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था और तेज बारिश होने लगी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अंकल, हम लोगों को यहाँ से मत निकालिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश में हमारा घोंसला टूट गया है। मूर्ख चिड़िया, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा घर है और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दे सकता। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को इस घर से बाहर मत निकालिए। जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल दे। अब से हम लोग साथ साथ रहेंगे। ये लो, मैं कुछ भोजन लेकर आया हूँ, खुद भी खा लो और बेटियों को भी खिला दो। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और फिर सभी उस गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।